नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं जिन लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए, मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जब तक आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं उसके बाद फिर जा करके आप फालतू कमेंट करते हैं। तो पहले पूरा अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर जा करके कमेंट कीजिए। अभी अभी जारी हुआ है 7वां वेतन आयोग का लेटर। किन किन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा जिसके कारण से आपको 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, पद नाम प्रधानाध्यापक का क्या होगा, प्रधान शिक्षक का क्या होगा, विद्यालय अध्यापक का क्या होगा, विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा, हर एक क्लास का सब्जेक्ट वाइज पद नाम, ग्रेड पे, लेवल, इंडेक्स, मूल वेतन, एंट्री पेमेंट, टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों के लिए अपडेट आया है। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन बढ़ा, सेवा पुस्तिका जमा करने का निर्देश। पटना जिले से सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षक अब वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे कि पहले आप लोगों का वेतन वृद्धि नहीं हुआ था और वेतन संरक्षण का लागू कर दिया गया था, लेकिन ये लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आप लोगों को लाभ मिलेगा और वृद्धि भी आप लोगों का मूल वेतन होगा। डीओ ने आदेश जारी कर सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया है कि वे शिक्षक की सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र यानी फॉर्म निर्धारित समय पे जिला कार्यालय में जमा कराए, ताकि कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ शीघ्र मिल सके। सभी दस्तावेज सही तरीके से भरकर 3 प्रतिक्रिया में जमा किए जाएंगे, जिसके आधार पर HRMS पे इंटरमेंट सेट होगा। गलत जानकारी, त्रुटि या देरी पर संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक या पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया था कि 2 प्रकार से प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे कि सक्षमता 1 आया, सक्षमता 2 आया, सक्षमता 3 आया, सक्षमता 4 आया। तो सक्षमता 1-2 का अगर 2 साल अगर आप सर्विस कर लिए हैं और अगर 2025 में आप लोगों का 2 साल कंप्लीट हो जाता है, या फिर सक्षमता 3 वालों का 2026 में जाके होगा, या सक्षमता 4 वालों का 2027 में जाके होगा, 2 साल का सर्विस, तब आप लोगों को पे कमीशन का लाभ या फिर वेतन में वृद्धि होगा या वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो 2 साल का क्राइटेरिया आप लोगों का बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं, उन लोगों को अभी वेतन संरक्षण का लाभ और उनका वेतन में वृद्धि किया जा रहा है, और उसके साथ भविष्य में जब पे कमीशन का लाभ जब लागू किया जाएगा तब उनको मिलेगा। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो, अगर नहीं खत्म होगा तो 2 साल आप लोगों को वेट करना होगा। जिस प्रकार से ये सभी वेट किए हैं, इन लोगों का खत्म हो गया है। तब जानकारी मिला है कि सभी लोग HRMS पे जा करके अपना बायोडाटा अपलोड कीजिए, और अगर बायोडाटा गलत होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी या शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक होंगे उनको उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये हर एक शिक्षक के लिए होता है, चाहे वो विशिष्ट है या प्रधान है, प्रधानाध्यापक है या बेसिकली विद्यालय अध्यापक है। सभी को 2 साल का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। कोई भी अगर ज्वाइनिंग कर ली है तो डायरेक्ट आप लोगों को पे कमीशन का लाभ, वेतन संरक्षण, वरीयता, वेतन वृद्धि ये सब नहीं मिलता है। 2 साल कम से कम कंप्लीट करना होगा। आगे आप लोगों का अपडेट है, शिक्षकों का जिला आवंटन के बाद अब होगा स्कूल आवंटन। जल्द शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन 24,600 अभ्यर्थियों का जिला अलॉटमेंट हो चुका है, उनका स्कूल आवंटन कुछ दिनों में जारी किया जाए। शेष 17,000 अभ्यर्थियों की अलॉटमेंट प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होगी। दोनों समूहों की पोस्टिंग तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि सभी को तय समय पर ज्वाइनिंग मिल सके। वही ट्रांसफ़र प्रक्रिया में बड़ा अपडेट देते हुए विभाग ने कहा कि पूर्ण फॉर्म भरने के बाद 2,400 शिक्षकों का नया जिला आवंटन कर दिया गया है और अब उन्हें अगले चरण के तैयार करने को कहा है, जिसका विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। देखिए, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज शपथ ग्रहण आप लोगों का 20 तारीख को है। आज नया जो सीएम होंगे वो शपथ ग्रहण लेकर के कुर्सी पे बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर जल्द से जल्द जो पुराना आप लोगों का सिस्टम कंटिन्यू किया जाएगा, जो पुराना अटका हुआ है।
तो जिन शिक्षकों का जो शिक्षक चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, विद्यालय अध्यापक वाले, बीपीएससी वाले या विशिष्ट वाले, वो सभी फॉर्म भर के दे दीजिएगा। आप लोगों का यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। और जो इसका क्राइटेरिया मांगा जाता है उसको पहले से तैयार करके रखिए, ताकि जब ये पॉलिसी लाया जाए उस समय यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता ना पड़े। आगे आप लोगों के लिए अपडेट है, शिक्षकों के वेतन पर सख्त निर्देश हैं, 20 नवंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य। कल एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर बड़े निर्देश दिए हैं। जिले को आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों को एचआरएमएस के माध्यम से अक्टूबर 2025 का वेतन नहीं मिला है, उनका कारण सहित शिक्षावार विवरण 20 नवंबर तक मुख्यालय भेजा जाए। मधुबनी, वैशाली और सहरसा में बचे विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोडक्शन 2 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश गया है। साथ ही जिन शिक्षकों को वेतन संरक्षण मिल चुका है, उन्हें स्कूल में योगदान तिथि से एरियर भुगतान नवंबर के वेतन के साथ अनिवार्य रूप से देने का आदेश दिया गया है। देखिए, बहुत सारे शिक्षक कमेंट में आकर के बोलते हैं कि फेक वीडियो बनाते हैं या निगेटिव कमेंट करते हैं। मैं उन सभी शिक्षकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अपडेट दिया जाता है वो सचिवालय से अपडेट दिया जाता है। देख सकते हैं, खुद आपके सामने है, एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जा रही है। क्योंकि पहले आचार संहिता लागू था तो कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। अब आचार संहिता खत्म हो गया है तो कार्रवाई आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया है। सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ों पे काम जारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट 65 वर्ष वाला जो मामला है, इसको भी लेकर अध्यक्षता हो रहा है, रोज रोज बैठक हो रहा है। हम सचिवालय में रहते हैं, हमें पूरी जानकारी रहती है, इसलिए सोच समझ करके कुछ भी आप लोग कमेंट किया कीजिए। अगर आप बढ़िया कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट लाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आप लोगों का सैलरी किस प्रकार से बनेगा। सैलरी मतलब शिक्षकों का बढ़ा हुआ डीए और एचआरए को लेकर जो एचआरएमएस अपडेट था उसका कार्य अब शुरू हो चुका है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए शिक्षकों को नवंबर महीने का डीए और एचआरए का भुगतान मिल पाना संभव नहीं लग रहा है। अपडेट करने में लगभग 15 से 20 दिनों का समय लगेगा। इसी वजह से नवंबर महीने के वेतन में संशोधित डीए एचआरए शामिल नहीं हो जाएंगे। हालांकि दिसंबर माह के वेतन में शिक्षकों को नया डीए और एचआरए दोनों के साथ भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एचआरएमएस अपलोड किया जाता है सभी शिक्षकों को, तो जिनका 2 साल का प्रोविजन पीरियड हो जाता है ख़त्म, वो भाई अपना एचआरएमएस पे अपलोड कर देते हैं बायोडाटा। फिर उनको पे कमीशन का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन विसंगति का लाभ, सभी चीज़ों का लाभ मिलने लगता है। जो 2 साल के पहले नहीं मिलता है वो 2 साल के बाद मिलने लगता है। लेकिन पे कमीशन जब लागू होगा तब हम लोगों का सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, बेसिकली 7वें पे कमीशन के अनुरूप में। तो जब आप लोगों का 7वां वेतन आयोग लग जाएगा 1 दिसंबर से, तब आप लोगों का मूल वेतन किस प्रकार से मिलेगा। जैसे प्रधानाध्यापक का जो मूल वेतन मिलेगा ग्रेड पे, ये 5400 होगा और प्रधान शिक्षक का 4800 होगा। प्रधानाध्यापक पीआरटी के लिए 4200 होगा। प्रधानाध्यापक का अगर ग्रेड पे 5400 होता है और इनका लेवल 9 पे मिलेगा, इंडेक्स 1 पे मिलेगा, मूल वेतन इंट्री में इनका टोटल मिलेगा 53,100 रुपया वेतन। प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4800 होगा, लेवल 8 होगा, इंडेक्स 1 होगा, मूल वेतन इंट्री पे में 47,600 रुपया प्रति माह मिलेगा। उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक पीआरटी का 4200 ग्रेड के रूप में, लेवल 6 पे, इंडेक्स 1 पे 35,400 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक जो है पीआरटी वाले, उनका 4200 ग्रेड पे सैलरी मिलेगा, लेवल 6 पे मिलेगा, इंडेक्स 10 पे मिलेगा और इनका 37,600 मिलेगा। उसी प्रकार से देखिएगा, विद्यालय अध्यापक टीजीटी वाले, 9-10 वाले और 6 to 10, ये दोनों का सेम टू सेम है, यानी 6 to 8 वालों का भी और 9-10 का, तो इनका 4600 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा। इनका लेवल 7 होगा, इंडेक्स 1 होगा और मूल वेतन इंट्री पे में 44,900 होगा। उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक टीजीटी वाले की बात करें 6 to 10 तक का, तो उनका 4600 ग्रेड होगा, इनका भी लेवल 7 होगा, इंडेक्स 3 होगा और इनका वेतन मिलेगा 47,600। उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक पीजीटी 11-12 का देखेंगे तो इनका 4800 ग्रेड के रूप में, लेवल 8 होगा, इंडेक्स 1 होगा, मूल वेतन इंट्री पे में 47,600 मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षक पीजीटी की बात करें 11-12 का, तो इनका 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा, इंडेक्स लेवल 8,
इंडेक्स 3 और मूल वेतन इंक्रीमेंट में 50,500। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी मिलेगा। बहुत सारे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर 9300 वाला ग्रेड पे कब मिलेगा, जो सपना हम लोगों को दिखाया गया। तो अभी तो इस घड़ी में आप लोगों को ग्रेड पे मिल रहा है, प्रधानाध्यापक से लेकर के विशिष्ट शिक्षक तक और विद्यालय अध्यापक तक। तो 9300 वाला ग्रेड पे हो सकता है 8 पे कमीशन के रूप में आप लोगों को मिले। लेकिन ये जो आप लोगों का पूरा बायोडाटा है ये 7 पे के अनुरूप है कि जब 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग बिहार में स्पेशली टीचर के लिए लागू कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक कमेंट करते हैं कि ठीक है सर, इस प्रकार से हम लोगों का 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलेगा, लेकिन 1 दिसंबर को किस प्रकार से, किस आधार पे 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए, मैं उन सभी शिक्षकों को बता देना चाहता हूँ कि 1/1/2026 से भारत में 8 पे कमीशन लागू किया जा रहा है। अब जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, उस घड़ी में बिहार गजट में लिखा जाएगा कि जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो जो शिक्षक हैं उनको भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो एक आधार बना करके आप कोर्ट भी जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो हमें 7 पे और 8 पे दोनों से वंचित रखा गया है। तो सरकार पहले घोषणा कर चुकी है कि 58% डीए और पे कमीशन का लाभ हम देंगे जैसे ही हमारा सरकार फॉर्म होता है। तो पुराना वाला सरकार का तो फिर से नए सरकार बन गए हैं, वही सरकार। तो इस घड़ी में 8 पे कमीशन लागू होने से पहले 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग का लाभ आप सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, यही इसका आंसर है। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो बनाने में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगता है एडिट करने के उपरांत, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को मैं आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।